हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ्स मैजिक। बच्चों, आज से हम लोग मेंसुरेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जिसका नाम है मैजिकल मेंसुरेशन। और आज पार्ट 1 में मेंसुरेशन का ही एरिया पर बेस्ड और नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड करने पर बेस्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कॉन्सेप्ट्स ना पता होने की वजह से कभी कभी बच्चे छोड़ देते हैं, क्योंकि उसमें एक चीज ऐसी है जो नॉर्मली बच्चों को नहीं पता होती है, या भूल गए होते हैं, या जिन्होंने बाद में मैथ्स नहीं पढ़ी है वो भी इस क्वेश्चंस को थोड़ा सा डिफिकल्ट महसूस करते हैं। लेकिन आज के बाद ये क्वेश्चन आज आप नहीं छोड़ेंगे। तो आइए देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। एक ये रूम है, एक कमरा है बच्चों, जिसकी लेंथ है 30 मीटर और ब्रेड्थ है 16 मीटर। और आपको अपने इस कमरे में टाइल्स लगवाने हैं। तो आप दुकान पर गए, आपने टाइल्स देखा और आपको ये वाला टाइल्स ग्रीन कलर में पसंद आया कि हमें ये ग्रीन कलर में टाइल्स लगवाना है। अब आप शॉपकीपर के पास जाएंगे तो शॉपकीपर आपसे पूछेगा कि कमरे की लेंथ क्या है और ब्रेड्थ क्या है। वो तो आपको पता ही है कि कमरे की लेंथ 30 मीटर है और ब्रेड्थ 16 मीटर है, ये तो पता ही है आपको। अब ये जो टाइल्स है, जो टाइल्स आपने पसंद किया है, इसका मेजरमेंट अभी आपको पता नहीं है, और आपको कितने टाइल्स खरीदने हैं ये कैसे आप निकालोगे। और उसके बाद आपने दुकानदार से पूछा कि इस टाइल्स का प्राइस क्या है। तो शॉपकीपर ने कहा कि भाई ये जो टाइल आपने पसंद किया है ग्रीन कलर वाला, ये बहुत ही रेयर पीस है और इसको हम पर पीस के हिसाब से देते हैं, और एक टाइल की जो कॉस्ट है, एक पीस टाइल की जो कॉस्ट है वो ₹100 है। यानी एक पीस अगर आप लोगे तो वो 100 रुपए का पड़ेगा। और रूम का मेजरमेंट पता है, लेकिन आप कितने टाइल्स लगाएंगे ये कैसे आप फाइंड करेंगे। तो नंबर ऑफ टाइल्स निकालने का फॉर्मूला होता है और आप सबको पता भी होगा, तो पहले हम फॉर्मूला ही आपको बता देते हैं। तो अगर आपको नंबर ऑफ टाइल्स निकालने हैं कि कितने टाइल्स इस रूम में लगेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रूम। एरिया ऑफ रूम यानी जहां पर भी आपको टाइल्स लगाना है उसका एरिया, और अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल। एरिया ऑफ वन टाइल। तो एरिया ऑफ रूम तो आप निकाल लोगे, क्योंकि आपको लेंथ और ब्रेड्थ आपको दोनों पता है, आप निकाल सकते हो। लेकिन टाइल कितने लगेंगे ये निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, और टाइल का एरिया तब निकाल पाओगे जब आपको इसका मेजरमेंट पता होगा। तो मेजरमेंट अभी आपको इसका पता नहीं है। तो अब दिक्कत ये आती है कि ये टाइल हमारा देखिए स्क्वायर शेप में है, और स्क्वायर शेप में है तो चारों साइड्स इक्वल होंगी, और ये कितनी होंगी, इसकी साइड्स का मेजरमेंट क्या होगा ये हमें नहीं पता है। तो ये दिक्कत यहां पे आती है। तो इसके लिए एक छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट हम बताते हैं कि इस बड़े से बड़े टाइल की जो साइड का मेजरमेंट होगा वो होगा जो आपका लेंथ है और जो आपके कमरे की ब्रेड्थ है, इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है यानी एचसीएफ है, इन दोनों का आप एचसीएफ फाइंड करोगे, और जो एचसीएफ निकलेगा वही इस बड़े से बड़े टाइल की साइड होगी, यही उसका मेजरमेंट होगा एक टाइल का। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है कि वो बड़े से बड़ा नंबर जो 30 को भी डिवाइड कर सके और 16 को भी डिवाइड कर सके। यानी लंबाई में भी नंबर ऑफ टाइल्स पूरे पूरे फिट हो जाएं और चौड़ाई में भी नंबर ऑफ टाइल्स पूरे पूरे फिट हो जाएं। कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब यही हुआ कि लंबाई में भी नंबर ऑफ टाइल्स पूरे फिट हो जाएंगे और चौड़ाई में भी पूरे फिट हो जाएंगे। तो अब इसका हम पहले एचसीएफ निकालेंगे 30 और 16 का, और जो एचसीएफ आएगा वही इस टाइल की साइड होगी, यानी वही इस टाइल की साइड का मेजरमेंट होगा। तो एचसीएफ हम यहां पे निकाल लेते हैं।
HCF of 30 and 16, ये आप सभी को निकालना आता है, इसको हम डिटेल में नहीं बताएंगे। दो नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप सभी जानते हैं, जूनियर क्लासेज में पढ़ाया जाता है, HCF निकालना और LCM निकालना। तो आप इसको निकाल लीजिएगा और ये आएगा 2, HCF आएगा 2, यानी जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो 30 को भी डिवाइड कर सके और 16 को भी डिवाइड कर सके वो रहेगा 2। 2 से बड़ा कोई और नंबर नहीं है जो 30 और 16 दोनों को डिवाइड कर सके। तो 2 आपका HCF आया, तो इसका मतलब हुआ कि जो x की वैल्यू है यानी साइड ऑफ टाइल, साइड ऑफ टाइल ये आपकी हो गई 2 मीटर। 2 मीटर यानी बड़े बड़े टाइल हैं तो 2 मीटर साइड हो गई। अब हालांकि ये फिट में भी हो सकता है आपका कमरा, तो फिट में आ जाएगी, 2 फीट टाइल हो जाएगी। मीटर में है तो मीटर में, सेंटीमीटर में है तो कोई प्लेस है, कोई छोटी जगह है तो वो सेंटीमीटर में भी आप ले सकते हो, जो छोटे छोटे टाइल्स बहुत ही बारीक जो आते हैं। तो अब ये आपका फॉर्मूला यहाँ पर है कि नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ रूम अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल, और एरिया ऑफ रूम का मतलब हुआ लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी 30 इंटू 16, और एरिया ऑफ वन टाइल, साइड कितनी है, साइड है आपकी 2, तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड यानी साइड स्क्वायर। तो 2 इंटू 2 ये एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया, और 2 2 जा 4, और 4 से ये 16 कट जाएगा, 4 4 जा 16, और फिर ये आपका आ जाएगा 30 इंटू 4 करेंगे तो 3 4s आर 12, यानी 120 टाइल्स आपको लगाने हैं कमरे में, आपको 120 टाइल्स की रिक्वायरमेंट है। तो अब आपको पता चल गया कि हमारे इस रूम में इस मेजरमेंट के 120 टाइल्स लगेंगे। अब आपको कॉस्ट फाइंड करनी है, तो कॉस्ट देखिए है ₹100 पर टाइल, तो एक टाइल की कॉस्ट है ₹100, तो कॉस्ट ऑफ 120 टाइल होगी, कॉस्ट ऑफ 120 टाइल्स, एक की कॉस्ट है ₹100, तो 120 टाइल्स की कॉस्ट होगी, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी ₹12, 120 तो रहेगा, इसके आगे 2 जीरो आपके और आ जाएंगे, 1 2 3 आपका 12,000 आ गया, यानी 120 टाइल्स की कॉस्ट हो गई 12,000, यानी आपके 12,000 रुपए खर्च होंगे इस रूम में टाइल्स लगाने के लिए, जिसकी लेंथ है 30 मीटर, ब्रेड्थ है 16 मीटर, और टाइल्स की जो मेजरमेंट है वो आपने फाइंड किया बाय HCF ऑफ 30 एंड 16, जो HCF होगा वही टाइल की मेजरमेंट होगी। फिर आपने नंबर ऑफ टाइल्स निकाले, उसका फॉर्मूला है एरिया ऑफ रूम अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया निकाल के डिवाइड किया आपने, आपका नंबर ऑफ टाइल्स आ गया 120, और फिर आपने देखा कि एक टाइल की कॉस्ट है ₹100, तो 120 टाइल की कॉस्ट होगी 120 इंटू 100, यानी 12,000 रुपीज। अब ये ऑप्शंस आपको क्वेश्चंस में दिए होते हैं, आपको सही ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। तो ये क्वेश्चन बच्चों रेलवे एग्जामिनेशन के लिए, SSC के लिए, रेलवे ग्रुप डी के लिए और डिफरेंट और भी दूसरे एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें टाइल का मेजरमेंट नहीं दिया होता है, और जब टाइल का मेजरमेंट नहीं दिया है तो थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि हम इसका कैसे निकालेंगे कि नंबर ऑफ टाइल्स कैसे हमारी निकलेगी, क्योंकि टाइल का एरिया हम कैसे निकालेंगे जब उसका मेजरमेंट ही नहीं पता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि अगर हमें टाइल स्क्वायर के शेप में है और उसका मेजरमेंट नहीं पता है, तो लेंथ और ब्रेड्थ का आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे, वही आपके टाइल की मेजरमेंट होगी। बस यही एक छोटी सी ट्रिक है, यही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो जिसकी हेल्प से आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो आज आपको ये सीरीज कैसी लगी मेंसुरेशन की, इस पर बेस्ड और क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे। आप क्लासेज रेगुलर हमारी अटेंड करते रहिए, और अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी प्रैक्टिस रेगुलर करते रहिए, रेगुलर क्वेश्चंस आप लगाते रहिए, कम से कम 25 क्वेश्चंस या 20 क्वेश्चंस पर डे का टारगेट रखिए, तभी आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको टाइम का भी ध्यान रखना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में विनर वही होता है जो सबसे जल्दी क्वेश्चन लगाता है।
तो आज की क्लास में बस इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी, क्वेश्चन कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर शेयर कर देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुशी होगी। तो आज बस इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। तब तक आप अपनी पढ़ाई करते रहिए और हमारी क्लासेस अटेंड करते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।